जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड में 13 मई को पहले चरण की 4 सीटों पलामू, लोहरदगा, खूंटी और सिंहभूम पर चुनाव होगा। इसके साथ ही 25 मई को तीसरे चरण के लिए जिन 4 सीटों पर वोटिंग होने वाली है, जमशेदपुर, रांची, धनबाद और गिरिडीह, उन सीटों पर आज से नामांकन का काम शुरू हो जाएगा। दूसरे और तीसरे चरण की सभी 7 सीटें अनरिजर्व्ड हैं, जबकि पहले चरण की जिन 4 सीटों पर मतदान होना है, यानी पलामू, लोहरदगा, खूंटी और सिंहभूम, वे चारों सीटें आरक्षित हैं। पलामू की सीट जहां अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, वहीं लोहरदगा, खूंटी और सिंहभूम की सीट अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित है। दूसरे और तीसरे चरण में 7 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। ये सातों सीटें जनरल सीटें हैं। दूसरे चरण में हजारीबाग, चतरा और कोडरमा की सीट पर वोटिंग होगी और तीसरे चरण में जमशेदपुर, रांची, धनबाद और गिरिडीह सीट पर वोटिंग होनी है और ये सभी सातों सीटें अनरिजर्व्ड हैं। 2019 के लोकसभा के चुनाव में दूसरे और तीसरे चरण की इन सातों सीटों पर एनडीए का कब्जा था। 6 जगहों पर बीजेपी जीती थी, जबकि गिरिडीह में आजसू उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी विजयी रहे थे। इस बार भी भाजपा 6 स्थानों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि सहयोगी दल आजसू ने 1 सीट यानी गिरिडीह पर उम्मीदवार उतारा है और मौजूदा सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ही दोबारा वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। जमशेदपुर की बात करें तो बीजेपी ने यहां से विद्युत वरण महतो को तीसरी बार टिकट दिया है। 2 बार से वे सांसद बनते आ रहे हैं। उनके मुकाबले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बहरागोड़ा के विधायक समीर मोहंती को खड़ा किया है। आज से नामांकन का काम शुरू हो रहा है, तो अब देखना है कि और कौन से ऐसे दल हैं जो अपने उम्मीदवार जमशेदपुर से उतारते हैं। धनबाद की बात करें तो यहाँ अभी तक ढुल्लू महतो को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस ने बेरमो के विधायक कुमार जयमंगल की पत्नी अनुपमा सिंह को टिकट दिया है। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ने यहां से उम्मीदवार उतारा है और सरयू राय की पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा ने भी घोषणा की है कि वह धनबाद से उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि उन्होंने उम्मीदवार के नाम की घोषणा भी नहीं की है। रांची की जहां तक बात है, यहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संजय सेठ लगातार दूसरी बार सांसद बनने के लिए भाग्य आजमा रहे हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से सुबोध कांत सहाय, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और रांची से सांसद रह चुके हैं 2 बार, उनकी बेटी यशस्विनी सहाय को टिकट दिया गया है। इसके अलावा झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ने यहां छात्र नेता देवेंद्र महतो को उतारा है और भी आज से नामांकन शुरू होंगे तो उम्मीदवारों के नाम सामने आएंगे। गिरिडीह की बात करें तो यहाँ ज़बरदस्त त्रिकोणीय मुकाबला है, जहाँ मौजूदा सांसद आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के मथुरा महतो जो कि टुंडी से विधायक भी हैं, उनका मुकाबला जयराम महतो के साथ होने की पूरी संभावना है। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के जयराम महतो प्रमुख हैं और वे गिरिडीह से जीवन का पहला चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जीवन का पहला चुनाव लड़ रहे जयराम ने दिग्गजों के होश उड़ा रखे हैं। तो ये 4 सीटें तीसरे चरण की हैं, जहां से नामांकन का काम आज शुरू हो गया है। पहले चरण में 13 मई को जिन 4 सीटों पर चुनाव होना है, वहां पलामू की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के 2 बार से सांसद वीडी राम, उनका मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल की ममता भुइयां के साथ हो रहा है। लेकिन यहां पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर खड़े होकर एक तीसरा कोण बना रहे हैं। 2009 में कामेश्वर बैठा झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर सांसद चुने गए थे, लेकिन 2019 में वीडी राम 4,77,000 वोटों के भारी अंतर से चुनाव जीते थे। तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है कामेश्वर बैठा ने। सिंहभूम सीट की बात करें तो यहाँ कांग्रेस से बीजेपी में आई गीता कोड़ा और झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक जोबा मांझी में सीधी टक्कर है। सिंहभूम में 6 विधानसभा सीटें हैं, इनमें से 5 पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। और इन सभी विधायकों ने अगर जोबा मांझी को समर्थन कर दिया और उनके समर्थक एकजुट रहे तो बीजेपी की उम्मीदवार गीता कोड़ा को परेशानी हो सकती है। लेकिन ज़मीनी हकीकत की बात करें तो मधु कोड़ा बहुत मजबूत है सिंहभूम में और उनका अपना असर है, उनका व्यक्तिगत प्रभाव है।
तो ऐसे में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि मधु कोड़ा जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद 2005 में निर्दलीय लड़े थे और कांग्रेस और राजद के सहयोग से निर्दलीय मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रचा था, उसके बाद से वे लगातार भाजपा विरोधी राजनीति में रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में उनकी पत्नी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई। वे कांग्रेस के टिकट पर 2019 में सांसद चुनी गई थी। तो पाला बदलने के बाद क्या सिंहभूम के वोटरों का वही प्यार, वही समर्थन उनको मिलेगा, या ये समर्थन खिसक कर जोबा मांझी की तरफ चला जाएगा, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। लोहरदगा की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक चमरा लिंडा इंडिया अलायंस का खेल बिगाड़ सकते हैं। वे यहां से चुनाव के मैदान में उतर गए हैं, नामांकन दाखिल कर दिया है। चमरा लिंडा लोहरदगा संसदीय सीट में आने वाली बिशुनपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से महेंद्र उरांव ने यहां नॉमिनेशन फाइल किया है। इस सीट पर बीजेपी के समीर उरांव का मुकाबला कांग्रेस के सुखदेव भगत के बीच होगा। लेकिन चमरा लिंडा के आ जाने से यहां मामला ट्रायंगुलर यानी त्रिकोणीय हो गया है और चमरा लिंडा किसका वोट काटेंगे और किसको फ़ायदा पहुंचाएंगे, अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बिशुनपुर समीर उरांव का भी क्षेत्र है। समीर उरांव भाजपा के टिकट पर बिशुनपुर से विधायक रह चुके हैं। तो सुखदेव भगत इस बात को लेकर आश्वस्त नजर आते हैं कि चमरा लिंडा के चुनाव लड़ने से उनको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन बताया जाता है कि चमरा लिंडा के पास करीब 1.5 लाख अपने वोट हैं। अगर वे इंडिया अलायंस के वोट काटते हैं तो सुखदेव भगत को मुश्किल में डाल सकते हैं। अब आते हैं पहले चरण की सबसे ज़्यादा हॉट सीट पर, सबसे ज़्यादा वीआईपी सीट पर। यहाँ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का मुकाबला अपने पुराने प्रतिद्वंदी कालीचरण मुंडा के साथ होगा। कालीचरण मुंडा 2019 में मात्र 1445 वोटों से चुनाव हारे थे, लेकिन इस बार हिसाब चुकाने की जुगत में लगे हैं। अर्जुन मुंडा इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि उनको इस बार आसान जीत मिलेगी और साथ ही इस जीत में तड़का लगाने के लिए झारखंड पार्टी के उम्मीदवार खड़े हो गए हैं। इसके अलावा पत्थलगढ़ी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली बबीता कच्छप भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं, जिसका फ़ायदा अर्जुन मुंडा को मिलने की उम्मीद है। लेकिन अर्जुन मुंडा की राह में सबसे बड़ी बाधा महतो लोग होंगे, यानी कुड़मी जाति के लोग, जो अर्जुन मुंडा से भारी नाराज़ हैं। अर्जुन मुंडा को लेकर काफ़ी गुस्सा है उनमें। और कुड़मी आंदोलन के प्रमुख नेता खूंटी लोकसभा सीट पर अर्जुन मुंडा की हार सुनिश्चित करने के लिए कमर कस चुके हैं और गांव-गांव घूमकर, खास करके तमाड़ और खरसावां विधानसभा क्षेत्र में जहां कुड़मी जाति की बहुलता है, वहां प्रमुख कुड़मी नेता जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कुड़मी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की जो उनकी बरसों पुरानी मांग है, उसकी राह में अर्जुन मुंडा ही रोड़ा बने हुए हैं और अर्जुन मुंडा के कारण ही कुड़मी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं किया जा सक रहा है। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ जहां झारखंड पार्टी और बबीता कच्छप जैसे लोग अगर इंडिया अलायंस के वोट काटेंगे, तो एक तरफ कुड़मी भी तैयार खड़े हैं इंडिया का वोट काटने के लिए। तो दोस्तों, एक बात तय है कि खूंटी में इस बार भी मुकाबला आसान नहीं रहने वाला है। झारखंड में दूसरे चरण में 20 मई को वोटिंग होगी। इसके लिए चतरा, कोडरमा और हजारीबाग में नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया चल रही है। यहां 3 मई तक नामांकन होगा। झारखंड में पिछली बार की तरह इस बार भी 14 लोकसभा सीटों के लिए 4 चरणों में मतदान हो रहा है। अंतिम चरण में 1 जून को राजमहल, गोड्डा और दुमका में वोटिंग होगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 मई को चाईबासा में और 4 मई को पलामू और सिसई में सभा करने आ रहे हैं। वे 2 दिन लगातार झारखंड में रहेंगे और मोदी इन 2 दिनों में झारखंड में 3 सभाएं करेंगे। ये तीनों सभाएं 3 संसदीय क्षेत्रों में होंगी। ये तीनों सभाएं 3 संसदीय क्षेत्रों में होंगी, सिंहभूम, पलामू और लोहरदगा में। प्रदेश भाजपा ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। 3 मई को प्रधानमंत्री चाईबासा में 3 बजे सभा को संबोधित करेंगे। 4 मई की सुबह 9:30 बजे
वे पलामू के चियाकी हवाई अड्डे पर और उसी दिन दोपहर 12:30 बजे लोहरदगा संसदीय क्षेत्र के सिसई में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो जहां एक तरफ देश में चुनाव हो चुका है 2 चरण का, वहीं झारखंड में 13 मई से चुनाव की शुरुआत होगी और 4 चरणों में झारखंड में चुनाव होंगे। 13 मई से शुरू होकर 1 जून तक 4 चरणों में चुनाव होगा। सबसे आखिर में संथाल परगना का चुनाव होने वाला है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार क्या बीजेपी 2019 की तरह इस बार भी 12 सीटें लाने में सफल रहेगी, या उसकी सीटों में कुछ बढ़ोतरी होने की संभावना है, या सीटें कम हो जाएंगी? इन सब पर आप अपने क्षेत्र के लोगों की प्रतिक्रिया, अपने क्षेत्र के लोगों का रुझान, मतदाताओं का क्या रुख है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।